नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज भाई दूज है। भाई दूज का त्योहार भी रक्षाबंधन की तरह ही होता है। इस दिन जो बहनें हैं वो अपने भाई को तिलक लगाती हैं, साथ ही साथ अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। तो इस भाई दूज पर हरियाणा न्यूज आपके लिए लाया है खास कार्यक्रम। तो हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी पंडित जी, इस बार का भाई दूज का त्योहार कितना खास रहने वाला है? इस बार बहनों के लिए क्या कुछ खास रहेगा, महत्व भी बताइए। सबसे पहले तो साधना जी, जो संतन बना हुआ है इस बार हम सबने देखा, धनतेरस हो, दीपावली हो या भैया दूज का त्योहार हो, सबने संतन बना हुआ है। सारी चीजों को लेकर के एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार का भ्रम कभी भी देखने को शायद न मिला हो। कई जातक मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि आचार्य जी, भैया दूज तो बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे मनाया जाए, क्या क्या सामग्री लाई जाए, क्या क्या विधियां हो। सबसे पहले तो यही नहीं निश्चित कर पा रहे हैं कि मनाए कब। इस बार धनतेरस में भी यही समस्या हुई, दीपावली में भी यही समस्या हुई, और सूर्य ग्रहण को लेकर के बड़ा भ्रम है। तो सबसे पहले तो साधना जी, मैं सभी दर्शकों से ये कहूंगा, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सीधे सीधे हमारे शास्त्र कहते हैं द्वितीया तिथि। इस त्योहार का नाम ही भाई दूज है। भाई दूज का अर्थ द्वितीया तिथि। वैसे हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो कई त्योहारों के नाम में ही उसका महत्व छुपा हुआ होता है। जैसे प्रदोष, ठीक उसी प्रकार से अक्षय तृतीया, इस त्योहार का नाम ही भाई दूज है, द्वितीया तिथि। और अमावस्या के ठीक दूसरे दिन, तो जब हमने दीपावली सुनिश्चित कर ली 24 तारीख को, तो अंग्रेजी तिथि से 26 तारीख से यह त्योहार आरंभ हो गया। हाँ, इस बार विशेष योग बनता है। जैसा कि आपने प्रश्न किया है, विशेष योग का अर्थ ये हो गया कि 2 दिन है, 26 तारीख और 27 तारीख, दोनों दिन है द्वितीया तिथि। लेकिन इसमें जो सर्वाधिक शुभ मुहूर्त वो 26 तारीख को होगा। दूसरी एक बात जो सभी जातकों के मस्तिष्क में भ्रम है कि क्या सूर्य ग्रहण को लेकर के इसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़े, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये त्योहार अपने आप में अलग है, और सूर्य ग्रहण एक विशिष्ट खगोलीय घटना, रहस्यमय खगोलीय घटना, उस घटना का इस त्योहार से कोई संबंध नहीं है। राशिगत प्रभाव एक अलग बात है, वो ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन का विषय। अब मैं चर्चा करता हूं आप सभी जातकों से, आप सभी दर्शकों से, भाई दूज पर्व त्योहार की विषय, इसका महात्म्य क्या है, हमारे धर्म ग्रंथों में इसका क्या महात्म्य बताया गया। देखिए, सबसे पहले कि ये बहुत ही प्राचीन त्योहार है। पौराणिक काल में इसकी व्याख्या मिलती है, प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसकी व्याख्या मिलती है, और ये अपने आप में इतना विशिष्ट है साधना जी कि प्राचीन ग्रंथों का मैंने तो अपने गुरुओं से इसका अध्ययन किया है, और मुझे ये विशिष्ट सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ। यमराज जिनको हम लोग उनका नाम सुन करके ही भयभीत हो जाते हैं, मृत्यु के साक्षात देवता। यमराज की सबसे प्रिय बहन यानी, ऐसे तो उनकी कई बहनें थी, कई भाई थे, उनकी सबसे प्रिय जो बहन थी वो थी यानी। और यमराज स्वयं स्नान ध्यान करके यानी से मिलने जाते, और यानी से मिल करके उनके यहाँ भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद दक्षिणा देते हैं, और सौभाग्य का ऐसा वरदान देते हैं कि जो कोई भी जातक ठीक इसी प्रकार से इस त्योहार को मनाता है, कभी
कभी भी अकाल मृत्यु उसके यहाँ नहीं होती। किसी भी प्रकार की रोग व्याधि पीड़ा भय चिंता उस जातक को कभी भी व्याप्त नहीं होता। बिल्कुल पंडित जी, ये अपने आप में इतना दिव्य है। यमुना नदी में स्नान करने का विशिष्ट महत्व बताया गया है, यमराज को अर्घ देने का विशिष्ट महत्व बताया गया। साथ ही साथ एक और बात मैं कहूंगा, इसी तिथि के साथ जुड़ी हुई है चित्रगुप्त भगवान की पूजा। इसी तिथि के साथ जुड़ी हुई है गोवर्धन पूजा, और अपने आप में यमराज से इन सब का संबंध है। चित्रगुप्त महाराज को लिखने पढ़ने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। हिसाब किताब लेखा जोखा धर्म ग्रंथों में साफ साफ स्पष्ट वर्णित है कि हमारे जीवन का, हमारे भाग्य का, हमारा सर्वस्व सब कुछ चित्रगुप्त भगवान जी के माध्यम से लिखा हुआ होता है। अक्सर हम सब ने सुना होगा अपने बूढ़े बुजुर्गों से कि तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था, या जो लिखा होगा वही होगा। अक्सर हम लोग सुनते हैं बोलचाल की भाषा। तो ये लिखा हुआ, लिखने का अधिकार चित्रगुप्त महाराज को है। और भाई दूज केवल भाई दूज नहीं है, सभी बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु होने की कामना करती हैं। साधना भी रक्षा बंधन के बाद ये एकमात्र ऐसा बड़ा त्योहार है कि जिसमें बहनें भाइयों के लिए केवल कामना नहीं करती। आप देखिए, सीधे सीधे साक्षात यमराज वहां पधारते हैं और उनको दीर्घायु करना ही करना है। यमराज उस दिन बहनों के बस में होते हैं। रक्षाबंधन में किसी चर्चा भी नहीं है। रक्षाबंधन से भी किसी किसी मामले में मैं इस त्योहार को बड़ा मानता हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन की किसी कथा में ऐसा जिक्र आपको नहीं दिखेगा। बिल्कुल पंडित, धर्म ग्रंथों में ऐसी व्याख्या नहीं दिखेगी। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ बड़े पौराणिक ग्रंथों में है। यमराज को अधिकार है मृत्यु का और हर लेने का। यमराज भगवान शिव के विशिष्ट गणों में से है और यानी उनकी सबसे प्रिय बहन है, सबसे प्रिय। यमुना नदी, अभी तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग यमुना नदी में स्नान करने से 100 बार सोचते हैं, इतनी ज्यादा वो दूषित हो चुकी है। लेकिन यमुना नदी का अपने आप में एक विशिष्ट महत्व है, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी का संदर्भ हो या फिर भाई दूज का संदर्भ हो। भाई दूज के दिन यदि यमुना नदी में स्नान कर लिया जाए और अपनी बहन से आशीर्वाद ले लिया जाए, ये अपने आप में विशेष फलदायक होता है। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, अब जिक्र कर लेते हैं कि पूजा की विधि क्या है, और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों को बताइए कि इसके पीछे का महत्व क्या है, कथा क्या है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन जो बहनें हैं वो अपने भाई की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है ना, विधि, विधि को लेकर के कई जातक भ्रमित होते हैं। समय मुहूर्त को लेकर कई जातक भ्रमित होते हैं। जैसा कि पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से व्याख्या है, यमराज जब गए थे तो दोपहर का समय था, दोपहर का समय। और यदि हम लोग जब पंचांग की बात करते हैं, क्योंकि मैं तो ज्योतिष शास्त्र से भी जुड़ा हुआ हूं, जब हम लोग पंचांग से समय की गणना करते हैं और ये देखते हैं कि द्वितीया तिथि कब लगी और कब तक है, क्योंकि भ्रम है इस बार, 2-2 दिन लग रही है, तो इस बार का जो प्रबल योग बनता है साधना जी, वो 1 बजे के बाद बन रहा है। 1:30 के बाद से बन रहा है। कहीं कहीं पर ये 1:35 हो सकता है, कहीं कहीं पर 1:35 हो सकता है, क्योंकि ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो पंचांग का समय होता है वो किसी विशिष्ट अक्षांश देशांतर से होता है। हरियाणा में ये समय कुछ और हो सकता है, उत्तर प्रदेश में कुछ और हो सकता है। 5-10 मिनट का अंतर अलग अलग शहरों में अक्षांश देशांतर के कारण आएगा और ठीक 3:32 तक ये समय रहेगा। 26 तारीख को विशिष्ट शुभ मुहूर्त है, रहेगा ये 27 को। इसलिए चिंतित नहीं होना है। कई ऐसे भाई बंधु, कई ऐसी बहनें हैं किसी कारणवश
वो 26 तारीख को ना बना पाए तो इस भय में नहीं रहिएगा कि अब तो शुभ मुहूर्त चला गया। ये द्वितीया तिथि का है। द्वितीया तिथि जब तक है, बस चिंता की बात क्या है कि अगले दिन केवल 12:45 तक ये योग है। केवल दोपहर के 12:45 सर्वोत्कृष्ट यही रहेगा कि आप 26 तारीख को मनाएं। अधिक समय मिलेगा, शुभ विशिष्ट शुभ मुहूर्त मिलेगा। और जैसा हमारे पुराणों में, हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथ में व्याख्या है कि दोपहर के समय गए थे यमराज, तो ठीक दोपहर का समय आपको 26 तारीख को मिल जाएगा। विधि विधान से, जैसा आपने साधना जी पूछा प्रश्न में कि विधि क्या हो, इसका सबसे सरल विधि क्या है? सबसे सरल विधि है यमराज को अर्घ दीजिए। यमराज को अर्घ दीजिए, यमराज की स्तुति करिए, यमुना जी की पूजा करिए। और भाई बहन वाली जो लोकाचार है, इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं लोकाचार को नहीं करने के लिए कह रहा हूं। वो लोकाचार है, वो अलग अलग घरों में अलग अलग नियमों के अनुसार बनाते हैं। कुछ बहनें कोई चीज खिलाती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम। वो अलग से गोधन कूटा जाता है, उसको खिलाया जाता है, उसकी पूरी एक प्रक्रिया है। लेकिन जब बात आती है पूजन की विधि की, तो आपको यमराज को अर्घ देना है, यमराज से प्रार्थना करनी है कि मेरा भाई अमर रहे, उसको किसी प्रकार की एक खरोच भी ना आने पाए, दीर्घायु हो जाए। और यमुना मां, यमुना की स्तुति करनी है। संभव हो तो यमुना का जल छिड़क लीजिए, संभव हो तो यमुना में स्नान करके विधि विधान से यमराज को अर्घ दीजिए। चित्रगुप्त भगवान की पूजा करिए। गोवर्धन पूजा तो हमारे यहाँ है ही, उसमें तो कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं है। इस पूजन को तो इसी नाम से कहते ही है, यम द्वितीया के नाम से भी कहते हैं। इस पूजन को गोवर्धन पूजा भी कहते हैं और इसी पूरी प्रक्रिया को चित्रगुप्त पूजन भी कहा जाता है। बिल्कुल पंडित जी, जो महिलाओं के मन में संशय बना हुआ है कि भाई दूज 26 को है या फिर 27 को, उन महिलाओं का संशय कैसे दूर किया जाए? क्योंकि आपने जिक्र तो कर दिया है कि 26 को भी हम भाई दूज बना सकते हैं, तिलक लगा सकती हैं बहनें, 27 को भी शुभ मुहूर्त है, तो जरा शुभ मुहूर्त का जिक्र भी यहाँ पर कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो शुभ मुहूर्त है 26 को विशिष्ट तिथि है, भ्रमित नहीं होगा। 26 को भी है, 27 को भी है। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि यमराज दोपहर में गए थे। और 27 को समस्या क्या आएगी कि 12:45 जो अंग्रेजी टाइम टेबल है, उसी समय द्वितीया समाप्त हो जाएगी, तो आपको ठीक दोपहर नहीं मिल पाएगा। 26 तारीख को आपके पास पूरा का पूरा दोपहर रहेगा। तो इसलिए 26 तारीख को विशिष्ट शुभ मुहूर्त माना जाएगा। दूसरी एक बात कि इसमें किसी नक्षत्र मुहूर्त के चक्रव्यूह में नहीं फंसिएगा। दोपहर का समय लिखित रूप से शास्त्र में है। पहले जो काल होता था, उस काल की व्याख्या लिखते थे तो अलग अलग उसका संधि काल होता था, उसकी व्याख्या ही अलग अलग तरीके से। अंग्रेजी टाइम टेबल में दोपहर की जो समय सीमा है वो 12 बजे के बाद से आरंभ हो जाती है। बिल्कुल पंडित जी। लेकिन जब हम पंचांग की बात करते हैं तो 1 बजे के बाद से वो योग प्रबल बन रहा है और 3:20 तक वो योग सटीक रूप से है। लेकिन फिर भी मैं बारंबार इस बात को दोहराता हूँ कि अलग अलग स्थान के मापदंड पर, अलग अलग अक्षांश देशांतर के मापदंड पर इसमें मतांतर आ जाएगा। पटना में सूर्योदय अलग होगा, पटना में सूर्यास्त अलग होगा, दिनमान अलग होगा, रात्रिमान अलग होगा और वहां के समय में वाराणसी के समय में अंतर आएगा, हरियाणा में गुड़गांव के समय में अंतर आएगा, हिसार के समय में अंतर आएगा, लखनऊ के समय में, दिल्ली के समय में अंतर आएगा। लेकिन जो मूल समय की प्रक्रिया है वो मैंने आपको दोपहर के लिए बता दिया है। बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना।
बिल्कुल पंडित जी इस बीच सूर्य ग्रहण का भी असर दिखाई दे रहा है। सूर्य ग्रहण हालांकि इस साल का सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण है, तो क्या सूर्य ग्रहण का असर भी भाई दूज पर दिखाई देगा? देखिए साधना जी, मैं कितना भी कहूँ, आप कितना भी कहें, लेकिन असर तो है और दिख रहा है। सब लोग चिंतित है, भयभीत है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये अपने आप में सजदीय घटना है, इसको लेकर के भ्रमित नहीं है, चिंतित नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ, देखिए ये इस बार जो योग बना है ना, ये बहुत विशिष्ट योग है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि सूर्य ग्रहण हो और उसके ठीक आस पास ही सारे त्योहार, बहुत कम देखने को मिलता है। और ये शुभ नहीं है। ठीक इसी सूर्य ग्रहण के 15 दिन के अंतराल में ही दूसरा चंद्र ग्रहण भी है, और इसी बीच में भाई दूज का त्योहार भी है, इसी बीच में दीपावली भी बीती, इसी बीच में धनतेरस भी बीता। निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो होगा, लेकिन इस पर्व से इसका सीधा सीधा संबंध नहीं बन रहा है। इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस पर्व के नियमों में, इस पर्व की व्यवस्थाओं में, विधियों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने घर में, परिवार में जिन जिन नियमों का पालन पहले करते थे, जिस प्रकार से आप अपने लोकाचार के नियमों का अनुशासन का पालन पहले करते थे, ठीक उसी प्रकार से इस त्योहार को मनाइएगा। उसमें आपको कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल पंडित जी अब जिक्र कर लेते हैं कि इस बार जो भाई हैं वो अपनी बहनों को त्योहार के उपलक्ष्य में तोहफे में क्या कुछ दे सकते हैं। हालांकि रक्षाबंधन पर तो ये भी कहा जाता है कि हम पैसे भी दे सकते हैं तोहफे के रूप में, इस बार क्या दिया जाए? देखिए आपने इतना विशेष प्रश्न किया बिल्कुल कि मैं तो चूंकि ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारे व्यक्ति को, बहुत सारी चीजों को तो मैं ज्योतिष से जोड़ देता हूँ, और इस बार भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ साधना जी। देखिए उन बहनों को, विशेष रूप से जो बहनें पीड़ित रहती है, चिंतित रहती है, भयभीत रहती है, मन में उनके कई ऐसी महिलाओं को हम सब लोग देखते हैं, कई ऐसे परिवार के सदस्यों को हम लोग देखते हैं, खास करके स्त्रियों में ये बहुत होता है कि वो अपने स्वयं के परिवार को लेकर, भाई बहन को लेकर के बड़ी चिंतित रहती है, और विवाह के बाद वो अपनी चिंता को किसी से कह भी नहीं सकती। लोग कहेंगे उनका ध्यान मायके में ज्यादा है। तो ऐसी बहनों के लिए मैं कहूंगा, अपने भाइयों को प्रयास ये करो कि इस बार उसको सूर्य ग्रहण लगा है, ठीक 15 दिन के अंतराल में चंद्र ग्रहण लग जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मोती की माला उनको उपहार में दे, श्वेत रंग की वस्तु उनको उपहार में दे, स्वर्ण आभूषण दे, ताकि बृहस्पति शुभ हो, ताकि चंद्रमा शुभ हो, ताकि उनके मन में भय व्याप्त ना हो। तो क्या पंडित जी आपने बताया कि सफेद रंग का कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि आजकल तो जो ट्रेडिशनल जो है उसमें तो भाई जो है वो फोन का कवर हो गया या फिर जो भी चीजें हैं, व्हाइट कलर का फोन भी हो गया, ऐसी चीजें देना ज्यादा पसंद करते हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। देखिए अत्याधुनिकता से हम बच नहीं सकते और अपनी आवश्यकता से नहीं बच सकते। तो ये आप भ्रम में नहीं रहिएगा कि आचार्य जी ने जो बता दिया है सब मोती की मालाएं ढूंढने लग गए। साधना जी ने आप लोगों का काम आसान कर दिया है। आप चाहे तो मोबाइल भी दे सकते हैं अपनी बहनों को। साधना जी की बहन है तो उन्होंने बहुत आसान कर दिया है कि आप चाहे तो मोबाइल का कवर भी दे सकते हैं। देखिए मूल धारणा क्या है? मूल धारणा ये है कि बहनें प्रसन्न रहे, आपकी दीर्घायु की कामना करें। बहनों को खुश करना मूल भावना है। ये दक्षिणा के स्वरूप में दिया जाता है, तो इसमें कोई बंधन न रखिएगा कि आचार्य जी ने जो बताया है वही देना। आप मोबाइल दीजिए, वस्त्र दीजिए, आभूषण दीजिए, कोई भी ऐसी वस्तु दीजिए जिससे आपकी बहन सदा प्रसन्न रहे, सदा उसके घर में खुशियां रहे और आपको आशीर्वाद दे, आपके दीर्घायु होने की मंगल कामना करती रहे, आपके लिए सदैव खुशहाली की प्रार्थना करती रहे। अकेली आपकी बहन ऐसी है कि रक्षाबंधन हो या भाई दूज हो। मैं तो रक्षाबंधन को भी इसके सामने किन्हीं किन्हीं अर्थों में छोटा मानता हूँ। यमराज के सामने आपकी बहन खड़ी हो जाती है। कहते हैं कि बहन दूसरी माँ होती है और ये बात सत्य है।
यमराज के सामने कौन खड़ा होगा आपके लिए? यमराज के सामने आपकी बहन खड़ी हो जाती है तो उसको गिफ्ट देने में फिर क्या सोचना? फिर उसको दक्षिणा देने में क्या सोचना? उसको दक्षिणा देने में कुछ भी नहीं सोचिएगा। जो कुछ भी आपके पास, आप जिस चीज में, जिस वक्त में सक्षम हो, जहां कहीं आपका सामर्थ्य हो, निश्चित रूप से उनको दक्षिणा दीजिए। बिल्कुल पंडित जी, अब जिक्र कर लेते हैं कि जब पूजा कर रही हैं बहनें, तो उस वक्त किस रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए बहनों को? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में रंगों पर बहुत गहन अध्ययन और शोध किया गया है। तो मैं तो चाहूंगा कि यदि आप सभी बहनों को अपनी अपनी राशियां ज्ञात है तो राशियों के अनुसार आप वस्त्र धारण करें। और वैसे तो मैं कहूंगा कि लाल रंग और पीले रंग को अत्यंत शुभ मंगलकारी माना गया है। बिल्कुल। यदि आपको अपनी वैदिक राशियां ज्ञात है तो मेष राशि के जातक लाल रंग का प्रयोग करें, वृष राशि के जातक श्वेत रंग का प्रयोग करें, मिथुन राशि के जातक हरे रंग का प्रयोग करें, कर्क राशि के जातक सफेद रंग का प्रयोग करें, सिंह राशि के जातक महरून रंग का प्रयोग करें, कन्या राशि के जातक हरे रंग का प्रयोग करें, तुला राशि के जातक आपको श्वेत रंग प्रयोग में लाना है, वृश्चिक राशि के जातक लाल रंग का प्रयोग करें, धनु राशि के जातक पीले रंग का प्रयोग करें, मकर और कुंभ राशि के जातक आपको नीला रंग, आसमानी रंग प्रयोग में लाना है। और वैदिक अंतिम राशि मीन राशि आपको पीला रंग, चंपई रंग, नारंगी रंग का प्रयोग करना। बिल्कुल पंडित जी, आपने जिक्र किया कि इस तरह से भाई दूज मनाना चाहिए। हालांकि ये भी तो कहा जाता है ना कि यहाँ पर क्योंकि बहनें अगर भाई के लिए लंबी उम्र की दुआ कर रही हैं तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि बहनें भी अपने भाई को कुछ उपहार में दे सकती हैं? बिल्कुल, और देती हूँ। देखिए साधना जी, दीर्घायु होने से बड़ा उपहार क्या है? बिल्कुल, दीर्घायु होने से तो बड़ा उपहार कुछ भी नहीं है। उसके साथ साथ निरोग रहने की मंगल कामनाएं, और साथ ही साथ यदि बहनें चाहे तो अपने भाई को कोई भी गिफ्ट, विशेष रूप से वो भाई जिनकी रोजी रोजगार में समस्या आ रही है, धन की समस्या आ रही है, तो अपने हाथ से मंगल कामना करके यमराज से चित्रगुप्त जी को भाग्य का लेखा जोखा रखने का अधिकार है। चित्रगुप्त जी से प्रार्थना करके उनको लेखनी दे सकती है, कलम दे सकती है, कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई भी वस्तु या धन भी दे सकती है। इससे क्या होता है? धन की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। आशीर्वाद स्वरूप बहनें उनको उपहार में दें। बिल्कुल पंडित जी, आपने जिक्र किया किस तरह से भाई दूज मनाना चाहिए, इसके पीछे की विधि क्या है, सब तमाम चीजें आपने बताई कि किस तरह से जो भाई हैं वो अपनी बहनों को खुश कर सकते हैं, उनके पसंद के उपहार भी दे सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को फिर से मंगल कामनाएं भाई दूज त्योहार के लिए। सभी को नमस्कार। जी पंडित जी, तो सुना आपने किस तरह से भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर महिलाओं के मन में संशय बना हुआ था कि भाई दूज का जो त्योहार है वो 26 तारीख को मनाया जाए या फिर 27 को। तो आप लोग दोनों ही दिन भाई दूज का त्योहार मना सकते हैं। पंडित जी ने आपको पूजा की विधि भी बताई और शुभ मुहूर्त भी बताया। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।